बखमुत पर किसका कब्जा? बखमुत की जंग में अब तक कितने जख्मी, कितनी मौतें? पुतिन के लिए बखमुत कैसे बन गया है नासूर? बखमुत के लिए यूक्रेन का क्यों बह रहा आंसू और खून? बखमुत के नाम से क्यों डर गए बाइडन? बखमुत पर चीन का नया स्टैंड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि बखमुत का अब आगे क्या होगा अंजाम? इन सारे सवालों का जवाब पूरी रिसर्च के साथ डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट टू बखमुत। बखमुत पर किसका कब्जा? इस सवाल का जवाब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया है, जिसने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने बखमुत के पश्चिमी हिस्से के 2 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया है। रूस की हवाई सेना अब बखमुत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके पहले बखमुत के फ्रंट से भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा वो बखमुत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना जबरदस्त लोहा ले रही है और अपने क्षेत्र से इंच मात्र भी नहीं खिसक रही। तो बखमुत का सच क्या है? दिन का उजाला खूब अंधेरे में बदल गया है। हर घंटे नहीं, मिनट दर मिनट रूस की मिसाइलें बखमुत के चीथड़े उड़ा रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है एक रात में श्मशान बनने की रुला देने वाली कहानी। वाशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन समर्थक स्नेह ब्लॉगर के जियो लोकेटेड फुटेज से संकेत मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेस्की शहर के पास अपने पैर जमा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूक्रेन जवाबी हमले के साथ आगे बढ़ता है तो उसका मेन टारगेट होगा क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की की सेना को क्राइमिया पहुंचने के लिए देश के दक्षिण में स्थित नीप्रो नदी को पार करना आवश्यक होगा। मतलब बखमुत जंग की अपडेट समझने के लिए आपको बखमुत की उस नदी के किनारों को समझना होगा जिसे नीप्रो नदी कहते हैं। द मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ बखमुत में यूक्रेन की सेना ने पहली बार नीप्रो नदी पार कर लिया है। ज़ेलेंस्की की सेना अब खेरसॉन की ओर कूच कर रही है। खेरसॉन में इस वक्त गदर छिड़ा है। ज़ेलेंस्की की सेना पर रूस कहर बनकर टूट रहा है और अब ज़ेलेंस्की की नई सेना के पहुंचने से युद्ध और भयंकर शक अख्तियार करेगा। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रूस की सेना ने 24 घंटे में खेरसॉन में 5 हवाई बम गिराए हैं। पोस्ट के मुताबिक बम ड्रोन और विमानों से दागे गए और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। खेरसॉन की 2 तारीख 18 अप्रैल और 24 अप्रैल यानी 6 दिनों के बीच की कहानी आपके स्क्रीन पर है। 18 अप्रैल को पुतिन खेरसॉन में थे अपनी सेना के साथ। मोर्चे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को शाबाशी देने, उनका जोश हाई करने खेरसॉन पहुंचे थे। और आज सिर्फ 6 दिन बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी खेरसॉन पहुंच गई, वो भी उस नीप्रो नदी के रास्ते जहां रूस की मिसाइलें 24 घंटे बरस रही हैं।
यही यूक्रेन की सेना की ताकत है और नेटो की रणनीति का हिस्सा। पुतिन की आर्मी के सामने एक साथ कई नए फ्रंट खोल देने का नेटो की समझ कहती है कि मल्टीपल फ्रंट यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ देने से पुतिन की सेना कमजोर पड़ सकती है। उनकी सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो सकती है। एक छोटे से फ्रंट पर भी पुतिन की हार को नेटो अपनी बड़ी जीत बताता है। ऐसे में नीप्रो नदी पार कर यूक्रेन का खेरसोन पहुंचना पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तब तो और जब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सीख दी है कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे, क्राइमिया के लिए भी जंग करे। खेरसोन उन इलाकों में से है जिस पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जे का ऐलान किया था। लेकिन फैक्ट यह है कि खेरसोन में यूक्रेन और रूस के बीच की बंदूकों की गर्जना कभी कम नहीं पड़ी। पिछले साल खेरसोन में पुतिन की करारी हार हुई थी। खेरसोन की जंग में पुतिन की सेना को भागना पड़ा। बखमुत पर किसका कब्जा? बखमुत की जंग में अब तक कितने जख्मी, कितनी मौतें? पुतिन के लिए बखमुत कैसे बन गया है नासूर? बखमुत के लिए यूक्रेन का क्यों बह रहा आंसू और खून? बखमुत के नाम से क्यों डर गए बाइडन? बखमुत पर चीन का नया स्टैंड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि बखमुत का अब आगे क्या होगा अंजाम? इन सारे सवालों का जवाब पूरी रिसर्च के साथ डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट टू बखमुत। बखमुत पर किसका कब्जा? इस सवाल का जवाब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया है, जिसने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने बखमुत के पश्चिमी हिस्से के 2 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया है। रूस की हवाई सेना अब बखमुत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके पहले बखमुत के फ्रंट से भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा वो बखमुत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना जबरदस्त लोहा ले रही है और अपने क्षेत्र से इंच मात्र भी नहीं खिसक रही। तो बखमुत का सच क्या है? दिन का उजाला घूप अंधेरे में बदल गया है। हर घंटे नहीं, मिनट दर मिनट रूस की मिसाइलें बखमुत के चीथड़े उड़ा रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है एक रात में श्मशान बनने की रुला देने वाली कहानी। वाशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन समर्थक स्नेह ब्लॉगर के जियो लोकेटेड फुटेज से संकेत मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेस्की शहर के पास अपने पैर जमा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूक्रेन जवाबी हमले के साथ आगे बढ़ता है तो उसका मेन टारगेट होगा क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की की सेना को क्राइमिया पहुंचने के लिए देश के दक्षिण में स्थित नीप्रो नदी को पार करना आवश्यक होगा।
मतलब बखमुत जंग की अपडेट समझने के लिए आपको बखमुत की उस नदी के किनारों को समझना होगा जिसे निप्रो नदी कहते हैं। द मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ बखमुत में यूक्रेन की सेना ने पहली बार निप्रो नदी पार कर लिया है। ज़ेलेंस्की की सेना अब खेरसॉन की ओर कूच कर रही है। खेरसॉन में इस वक्त गदर छिड़ा है। ज़ेलेंस्की की सेना पर रूस कहर बनकर टूट रहा है और अब ज़ेलेंस्की की नई सेना के पहुंचने से युद्ध और भयंकर शक अख्तियार करेगा। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रूस की सेना ने 24 घंटे में खेरसॉन में 5 हवाई बम गिराए हैं। पोस्ट के मुताबिक बम ड्रोन और विमानों से दागे गए और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। खेरसॉन की 2 तारीख 18 अप्रैल और 24 अप्रैल यानी 6 दिनों के बीच की कहानी आपके स्क्रीन पर है। 18 अप्रैल को पुतिन खेरसॉन में थे अपनी सेना के साथ। मोर्चे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को शाबाशी देने, उनका जोश हाई करने खेरसॉन पहुंचे थे। और आज सिर्फ 6 दिन बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी खेरसॉन पहुंच गई, वो भी उस निप्रो नदी के रास्ते जहां रूस की मिसाइलें 24 घंटे बरस रही हैं। यही यूक्रेन की सेना की ताकत है और नेटो की रणनीति का हिस्सा। पुतिन की आर्मी के सामने एक साथ कई नए फ्रंट खोल देने का नेटो की समझ कहती है कि मल्टीपल फ्रंट यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ देने से पुतिन की सेना कमजोर पड़ सकती है। उनकी सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो सकती है। एक छोटे से फ्रंट पर भी पुतिन की हार को नेटो अपनी बड़ी जीत बताता है। ऐसे में निप्रो नदी पार कर यूक्रेन का खेरसॉन पहुंचना पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तब तो और जब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सीख दी है कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे, क्राइमिया के लिए भी जंग करे। खेरसॉन उन इलाकों में से है जिस पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जे का ऐलान किया था। लेकिन फैक्ट यह है कि खेरसॉन में यूक्रेन और रूस के बीच की बंदूकों की गर्जना कभी कम नहीं पड़ी। पिछले साल खेरसॉन में पुतिन की करारी हार हुई थी। खेरसॉन की जंग में पुतिन की सेना को भागना पड़ा। ईरान और सऊदी अरब में तनाव कम होने से 2 देशों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजराइल है, जिन्हें ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से बड़ा शॉक लगा है। به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه رو ترک کنند به نفع خود و به نفع منطقه است. حضور ایران حضور امنیت سازه، اما حضور نیروهای بیگانه در منطقه حضوری است که امنیت رو تهدید. ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं,
और यहाँ उसके 5000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान के दोस्त पुतिन ने उसे अपना नया फाइटर जेट देकर बता दिया है कि रूस ईरान के साथ है और अब इस जोड़ी ने अमेरिका को डराने वाला बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट का इंफ्रारेड वीडियो है। इस वीडियो में सुखोई 35 को पूरी तरह मिसाइलों से लैस देखा जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस का ये फाइटर जेट सीरिया के ऊपर उड़ रहा है और इस दौरान इसका सामना अमेरिका के फाइटर जेट F-16 से हो गया। रूस के सुखोई 35 ने तब F-16 को डरा धमका कर भगा दिया। अमेरिका के मुताबिक रूस की वायुसेना अब उससे खुलेआम टकराव चाहती है। इससे बहुत ही खतरनाक हालात बन सकते हैं।